ऊधम सिंह नगर में पुराने विवाद का समझौता करने के दौरान खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। मऊ में पुलिस की गाड़ी का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। इस वीडियो में हथकड़ी का इस्तेमाल वाहन में लॉक लगाने के लिए किया जा रहा है। ताले की जगह पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी में ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर पैसा वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर नींद से जागा परिवहन विभाग धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज। प्रयागराज और आसपास के इलाके में शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका। गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिसकर्मियों की अलग से टीम बनी है। आज शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी सुनवाई। बरेली में अतीक के भाई अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया। समाजवादी पार्टी का नेता है लल्ला गद्दी। बरेली जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात का आरोप। अलीगढ़ के तालिसपुर में मीट फैक्ट्री पर आईटी का छापा। एमके मीट फैक्ट्री पर आईटी की टीम ने की कार्रवाई। फैक्ट्री के मालिक हाजी जहीर के कार्यालय पर भी छापा। लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप का आयोजन। सीएम योगी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। कहा यूपी में खेलों के लिए सरकार कर रही है बहुत काम। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। पार्टी मुख्यालय के बाहर सड़क जाम है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाई गई पुलिस फोर्स। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर लगे सीसीटीवी की केबल चोरी। 27 जगहों पर काटी गई सीसीटीवी की केबल। दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। औरैया में चौकी इंचार्ज पर महिला ने छेड़खानी का लगाया आरोप। महिला की शिकायत के बाद एसपी के आदेश पर चौकी इंचार्ज पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी चौकी इंचार्ज ने पीड़ित महिला के पति को अवैध शराब बेचने के आरोप में किया था गिरफ्तार। लखनऊ में युवक ने महिला दरोगा पर लगाया थप्पड़ मारने का आरोप। वाहन चेकिंग के दौरान दबंगई करने का आरोप। दरोगा और युवक में बहस का वीडियो वायरल। कुशीनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीपीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीपीओ पर छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का लगाया है आरोप। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर विस्फोटक के साथ पकड़ा गया युवक। 8 डिटोनेटर्स और अन्य विस्फोटक बरामद। नेपाल के पनका निवासी हरि बहादुर रावत को एसएसबी ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। नोएडा में चक्रव्यूह रेस्टोरेंट पर एक्साइज विभाग का छापा। बिना लाइसेंस के शराब परोसने का आरोप है। मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध शराब जब्त। बलिया के रास्ते बिहार जाते वक्त अवैध शराब से लदे ट्रकों को बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बलिया पुलिस पर शराब तस्करों से सांठगांठ का आरोप है। बिजनौर में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। ट्रक पलटने से यातायात प्रभावित हुआ। नजीबाबाद इलाके का यह मामला। कासगंज में यात्रियों से भरी बस पलटी। फिरोजाबाद से बुलंदशहर गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। बस में सवार करीब 50 यात्रियों में से कई घायल। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएससी अशोकनगर में कराया गया भर्ती। ढोलना इलाके के गांव वाहिदपुर में हुआ हादसा। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी किया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई तबाह। मुरादाबाद में बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल बर्बाद। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। अमरोहा में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। बारिश से हुए नुकसान के बाद किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। लखीमपुर खीरी में बेमौसम बारिश से फसल जलमग्न। जिले के कई इलाकों में तेज बारिश। मार्च के महीने में लोगों को ठंड का एहसास हुआ। गोंडा में बीते 3 दिनों से मौसम खराब। जोरदार बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों को सता रहा रोजी रोटी का संकट। बिजनौर में बेमौसम बारिश से सड़कें बनी तालाब। स्कूली बच्चे, बुजुर्गों और राहगीरों का निकलना मुश्किल हुआ। बारिश से नगरपालिका परिषद की खुली पोल। मेरठ में किसानों के लिए आफत बनकर बरसी बारिश। बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। फसल बर्बाद होने से किसानों के चेहरे मुरझाए। कानपुर में सीवर भराव से परेशान लोगों का प्रदर्शन। सीवर लाइन टूटने से मोहल्ले में भरा रहता है सीवर का पानी। 15 साल से करीब 300 मीटर की सीवर लाइन ध्वस्त पड़ी हुई है। टिहरी में भारी बारिश के चलते
छनियारा ख्वाडा मोटर मार्ग पर बोल्डर आने से बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें, लोगों को हो रही भारी परेशानी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा में टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार है जारी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी। केदारनाथ धाम में रास्तों से बर्फ हटाने के प्रयास जारी। रुद्रपुर में रुक रुक करके लगातार हो रही है बरसात। बरसात के चलते तापमान में आई गिरावट, किसानों की खड़ी फसल को नुकसान। यमुना घाटी में पिछले 5 दिनों से नॉनस्टॉप बारिश जारी। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान। घाटी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम महज 12 डिग्री। अल्मोड़ा में भी बरस रहे हैं मेघा। बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जंगलों में लग रही आग से भी राहत की उम्मीद है। पिथौरागढ़ में बीती रात से लगातार हो रही बारिश। आसमान में छाए घने बादल। तापमान में गिरावट आने से बढ़ी ठंड। बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान। हल्द्वानी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात से लगातार बरसात। बारिश से तापमान में गिरावट है। जनता को गर्मी से मिली राहत। जम्मू में गिरफ्तार किए गए फर्जी अफसर किरण पटेल से जुड़ा खुलासा। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर भी घूमने आया था फर्जी अधिकारी। पुलिस कर रही सरकारी सुविधाएं दिए जाने की जांच। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने शराब के दाम घटाए जाने पर सरकार की निंदा की। धीरेन्द्र प्रताप ने इस फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा प्रदेश सरकार युवाओं को नशे की तरफ धकेल रही है। 3 सालों में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में सुविधाओं का अभाव। अब भी लोगों को नहीं मिल रही सड़क, पानी, बिजली की सुविधा। कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर लोग। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शुमार। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही तैयारियां। अधिकारियों को रोजाना किया जा रहा ब्रीफ। बैठक में G20 देशों के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर शामिल होंगे। इस बार केदारनाथ हेली सेवा में टिकटों की बुकिंग और यात्री सुविधाओं के लिए नई व्यवस्था की गई है। 24 घंटे पहले टिकट रद्द किया तो वापस नहीं होगा किराया। 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 75% किराया वापस हो सकता है। चारधाम यात्रा पर सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का खाका तैयार किया। इस बार यात्रा मार्गों पर 395 डॉक्टर्स की तैनाती होगी। पैदल मार्गों पर 22 मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स बनाए जाएंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट है। उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक की जा रही है निगरानी। सोशल मीडिया के जरिए भी हो रही मॉनिटरिंग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इटावा के किसानों से भद्दा मजाक। 5 बीघा फसल का मुआवजा 129 रुपए मिला। कुछ किसानों को तो महज 129 रुपए मुआवजा मिला। किसान बोले अब नहीं कराएंगे फसल बीमा। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर भाजपा का स्वच्छता अभियान। बनारस के सभी वार्डों में 3 दिन तक चलेगा स्वच्छता अभियान। रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्रा ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। अयोध्या में नवरात्रों पर मनाया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव। 22 से 30 मार्च तक खेल, संस्कृति और आस्था का होगा उत्सव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है महोत्सव का आयोजन। मेरठ में टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस की टीम के हाथ लगी कामयाबी। अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ा। बड़ी मात्रा में ब्रांडेड शराब की पेटियां जब्त की गई। लखनऊ के ऐशबाग में सीवर समस्या को लेकर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया सड़क जाम। सड़क जाम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। थाना बाजार खाला के करहिटा का मामला। कानपुर में करौली सरकार के पास अर्जी लेकर पहुंचे पीड़ित की पिटाई। चमत्कार में विफल होने पर भड़के बाबा और उनके सेवादार। बंद कमरे में की नोएडा से पहुंचे पीड़ित की पिटाई। बिदनू थाना क्षेत्र के करौली गांव में आश्रम का मामला। बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज से खफा मायके वालों का तांडव। लाठी डंडों के बल पर जबरन ससुराल से ले गए लड़की। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव चिड़वाक का मामला। हरदोई में घर जा रही महिला के साथ चेन स्नैचिंग। चेन छीनकर बाइक सवार वहां से भागे। सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। मल्लावा कस्बे के मिट्टू बाबा की घटना।
हरदोई में महिला के जेठ ने महिला और मासूम बेटी को जिंदा जलाया। वारदात में मासूम बच्ची की मौत। गंभीर रूप से झुलसी महिला को लखनऊ रेफर किया गया। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर हरैया का मामला। रामपुर में विश्व के सबसे बड़े चाकू के साथ चाकू चौक का हुआ लोकार्पण। पर्यटकों को लुभाता और आकर्षण का केंद्र होगा चाकू चौक। रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी और नगर विधायक आकाश सक्सेना ने किया लोकार्पण। बुलंदशहर में मजदूरी करने वाले युवक को मिला 8 करोड़ 64 लाख की रिकवरी का नोटिस। नोटिस मिलने के बाद युवक के होश उड़ गए। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। हरदोई में युवक ने खुद को अवैध तमंचे से मारी गोली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम। पत्नी के मायके से विवाद बताया जा रहा है कारण। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के विभूतिपुर का मामला। आगरा में बुजुर्ग महिला पर्यटक ने ताज का दीदार किया। स्टेशन पर लेटकर ताजमहल का दीदार किया। महिला की आखिरी ख्वाहिश थी ताजमहल का दीदार। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर बीजेपी का फिर से प्रहार। संबित पात्रा बोले, राहुल हमेशा देश का करते हैं अपमान, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। बोले, देश के सबसे बड़े घोटाले की जेपीसी जांच पर अड़ा रहेगा विपक्ष। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर विपक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में उसके साथ मीटिंग हुई। बीजेपी की मांग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, राहुल गांधी की माफी मांगने का सवाल खड़ा ही नहीं होता। अब दिल्ली में बजट पर टकराव। एलजी ने उठाए बजट के प्रावधानों पर सवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा बजट रोकने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने बजट पास करने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के बजट विवाद पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर वार। बोले, बजट तैयार किया नहीं और आरोप एलजी और मोदी जी पर लगा रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप। बोले, विपक्ष को परेशान कर रही है केंद्र सरकार, दिल्ली के बजट पर लगाई रोक। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, अपनी नाकामियों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है केजरीवाल सरकार। बजट को लेकर उठाए गए सवालों का क्यों नहीं दे रही है जवाब। लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव कराने पर महाराष्ट्र बीजेपी में मंथन। मोदी फैक्टर का फायदा उठाने की कोशिश में महाराष्ट्र बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में जुटी है ममता। ओडिशा दौरे पर ममता बनर्जी की सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात। कल जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अमृतपाल मामले पर सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब की शांति भंग होने नहीं देंगे और देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शेंगे नहीं। अमृतपाल के लिए चल रही दबिश के बीच पंजाब के तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर और मोहाली के कुछ इलाकों में 23 मार्च तक इंटरनेट सेवा बंद है। फरार अमृतपाल की तलाश तेज। 2 और गुर्गे गिरफ्तार। अब तक अमृतपाल के 116 लोग पकड़े गए। पिता बोले, अमृतपाल के एनकाउंटर का डर। मुंबई में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 128 केस हुए दर्ज। मार्च में अब तक मिले 12 मरीज। 14 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 9 स्वाइन फ्लू के केस मिले हैं। बीएमसी के 17 अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 लोगों की मौत। फैक्ट्री में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। धमाके की वजह साफ नहीं। हरियाणा के करनाल में चलती कार में लगी आग। ITI चौक के पास की घटना। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर जान बचा ली। कार जलकर राख। अमेजॉन फिर करने जा रही है छटनी। अब 9,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। कुछ ही महीने पहले 18,000 कर्मचारियों को बाहर निकाला था। फ्लाइट से देश के अंदर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 75% बढ़ी। जनवरी और फरवरी में 246 लाख लोगों ने की फ्लाइट से यात्रा। यूरोप में नेचुरल गैस की डिमांड घटने के साथ दाम में गिरावट जारी। जुलाई 2021 के बाद पहली बार 40 यूरो के नीचे पहुंचा नेचुरल गैस। 2 दिनों में 2500 महंगा हो गया सोना। बैंकिंग क्राइसिस के कारण इतिहास में पहली बार सोना पहुंचा 60,000 के पार। नहीं बिकेगी बिस्लरी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने बिस्लरी को खरीदने से इनकार कर दिया है। पिछले साल 7,000 करोड़ के साथ डील को लेकर हो रही थी बात।
अब भारतीय मूल के सीईओ के हाथ होगी फेमस कॉफी कंपनी स्टारबक्स की कमान। लक्ष्मण नरसिंहन होंगे कंपनी के नए सीईओ, फाउंडर ने दी जानकारी। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का 19वां मैच आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आज दोपहर 3:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। वुमेन्स प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का 20वां मैच यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। दोनों ही टीम के लिए मैच में जीत बहुत जरूरी है। सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है। आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले ही गुजरात जायंट्स को लगा झटका। स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर वर्ल्ड कप सुपर लीग में होने वाले मैच के कारण शुरुआत के मैच गुजरात जायंट्स के लिए नहीं खेल पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।